हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। आज के दिन दोबारा से आ चुके हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स आज हमारा व्लॉग नंबर है आई थिंक 15-16 के आसपास चल रहे हैं हम सीरीज़ में। सो कोई नहीं, बाकी ये पाउडर है भाइयों, ये माता जी ने हमारी लगा दिया है क्योंकि भाई अच्छा रहना चाहिए, ठंडक आनी चाहिए। सो चलिए दोबारा से आज बैठ चुके हैं मार्केट में ट्रेड के लिए। एंड अगर मैं आपको निफ्टी बताऊं, सो निफ्टी हमारा चल रहा है 25,400 के आसपास। कल हमने जो ट्रेड बाई किया था देखिए, उसमें मार्केट हमारे फेवर में गया, बट जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा। एंड अगर एग्जिट नहीं करते तो हमें यहाँ पे 10 ऑफकोर्स 7-8 हज़ार तो हमें मिलते ही मिलते। तो कल बहुत बड़ा हमसे प्रॉफिट छूट गया, बट चलिए कोई नहीं, आज के दिन उसको कवर अप कर लेंगे। एंड अगर आज की बात की जाए तो आज हमें थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसके अकॉर्डिंग आज ट्रेंड पता नहीं 7% नीचे। अब 7% नीचे किस लिए ये मुझे पता नहीं है। एंड निफ्टी 50 में कंपनी आती है तो कहीं ना कहीं देखिए असर तो पड़ता है मार्केट पे। बाकी निफ्टी आज ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं के वहीं है, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। सो चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, मैं आपको दिखाता हूँ आज के दिन हमारा किस तरीके से मार्केट यहाँ पे चल रहा है। तो भाई अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। अगर आप टाइम देखेंगे तो यहाँ पे हो रहा है 9:54 एंड डेट है यहाँ पे 4 जुलाई। सो 4 जुलाई आज के दिन। कल के दिन जो मार्केट की मैं बात कर रहा था वो कहीं ये वाली मार्केट की बात कर रहा था मैं आपसे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कल गैप अप खुलता है, फिर नीचे गिरता है। यहाँ पे हमने ट्रेड बाई की थी डाउन साइड की तरफ, मार्केट ने फिर यहाँ पे हमें निकाल दिया और निकलने के बाद में जो गिरा है ना भाई, मतलब एक्सपायरी थी तो अच्छा प्रॉफिट बन जाता। हमने ऑफकोर्स हेज भी लिया हुआ था तो ज़्यादा नुकसान हमारा नहीं होता, बट चलिए कोई नहीं। आज के दिन अगर आप निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी देखिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा है एंड कल की क्लोजिंग के आसपास ही है। अगर पॉइंट वाइज बात की जाए तो देखिए 0.01% है, यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ है वहीं के वहीं है। तो अभी तो देखिए कोई ट्रेड यहाँ पे हमारी नहीं बन रही है, अगर कोई ट्रेड बनती है तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी आज के दिन मुझे लगता है कि यार निफ्टी में साइडवेज टाइप का मोमेंटम हो सकता है, बाकी थोड़ा गिर भी सकता है। बट गिरने की बात की जाए तो देखिए कई दिनों से लगातार नीचे गिर रहा है। तो अभी देखते हैं मार्केट में जिस तरीके से मूव आता है, क्योंकि मैं प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरी प्रिडिक्शन गलत हो जाती है तो फिर आप बोलोगे यार वीडियो में आप गलत प्रिडिक्ट करते हैं। दैट्स वाई मैं यहाँ पे कोई भी प्रिडिक्शन अभी नहीं कर रहा। एंड ऑफकोर्स अगर ट्रेड कोई मैं बाय करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। सो अब मैं देखता हूँ मार्केट को, एक बार एनालाइज करता हूँ। 10:30 बजे अपनी पोजीशन बनेगी, उसके बाद में देखते हैं आज का क्या अपना पीएनएल रहने वाला है। सो चलिए वेट करते हैं। ओके तो भाई यहाँ पे हमारी जो ट्रेड है वो मैंने अभी नहीं बनाई है क्योंकि वक्त हो रहा है देखिए 10:35, बट मेरी जो एंट्री है ना मुझे अपने हिसाब से नहीं मिल पा रही है। यानी कि जैसा मेरा प्लान है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ मार्केट में कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। तो फिर 10:30 भी बज गए तो मैंने कोई ट्रेड नहीं बाई किया, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक कहीं भी हम एंट्री नहीं लेंगे। तो अभी अगर देखिए मार्केट को तो ऑलमोस्ट वहीं है 24,400 के आसपास। एंड मार्केट थोड़ा स्लो एंड स्टडी थोड़ा नीचे जाने के प्लान कर रहा है, बट मेरा जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग तो देखिए आज कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है। मतलब हमें किसी साइड तो ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट चाहिए। सो अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है अपसाइड की तरफ तो फिर प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट की हालत मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। बाजार को देखेंगे तो बाजार एक रेंज बना के यहाँ पे सेट हो गया है। अब देखेंगे ये रेंज आज की ओपनिंग यहाँ पे है, मार्केट इसी उसके अंदर चल रहा है। तो ये प्रीमियम का चार्ट है और मैं यहाँ पे कॉल को यहाँ पे सेल करने का प्लान कर रहा हूँ डाउन साइड की तरफ, क्योंकि अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊँ तो देखिए मार्केट में ये कुछ सिनेरियो है। अगर आप यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो अभी जो मार्केट है हमारा ये ऑलमोस्ट यहीं पे है। तो मुझे लगता है या तो यार आज के दिन साइडवेज हो सकता है, वरना तो एक मोमेंटम अब यही समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा भी अगर मैं कंफर्म हूँ कि मार्केट कहीं मोमेंटम कर सकता है, या तो ये इसका ब्रेकआउट करे तब हम घुसें, या तो इसका ब्रेकडाउन करे। अभी कर भी नहीं रहा है ढंग से, तो फिर यहाँ पे कन्फ्यूज़न हमें हो रही है मार्केट के अंदर। बाकी अगर कहीं भी नहीं जाता है तो मेरा अभी थोड़ा सा पुट साइड की तरफ ये व्यू कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि पहले भी इसी जोन के आसपास से मार्केट गया था, तो अभी भी यहाँ पे आ चुका है। तो अभी देखते हैं भाइयों, कंफर्मेशन जब मिलती है मार्केट में तो हम यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। बाकी देखिए थोड़ा प्रीमियम भी अभी गिर रहा है। सो चलिए मैं एक बार पोजीशन बनाता हूँ, अगर होती है तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ओके तो भाइयों अपनी जो ट्रेड है वो यहाँ पे लग चुकी है एंड वही कॉल साइड की तरफ मैंने ट्रेड को बाई किया है, मतलब पुट साइड की तरफ कॉल को मैंने शॉर्ट किया है। अब इसमें रिस्क तो है, देखिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ट्रेंड भी हमारे साथ में नहीं है और मार्केट का अब जो स्ट्रॉन्ग है, वैसे देखिए ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो अगर बिग टाइम फ्रेम पे देखें तो ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है, बट अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो वो देखिए आज के दिन का जो है। सो मार्केट यहाँ पे गिरा, उसके बाद में यहाँ पे ऊपर जा रहा था और फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है।
दैट्स वाई मैंने आज के दिन ये पोजीशन बनाई है। अब देखिए ये गलत होती है सही, वो मार्केट के ऊपर है। बाकी स्टॉप लॉस थोड़ा बढ़ा नहीं लेंगे, 20 पॉइंट के आसपास हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। ऑलमोस्ट पॉइंट हमारे हो जाएंगे 1400 के आसपास। अभी तो देखिए मार्केट नुकसान ही दे रहा है हमको, बट आज के दिन देखिए बना लिए मैंने पोजीशन। अब देखते क्या रहता है इस पोजीशन के अंदर। एंड अभी तो नुकसान चल रहा है। अगर मार्केट की बात की जाए तो देखिए मार्केट थोड़ा आज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। अगर आज मेरा नुकसान होता है तो फिर मतलब सही भी होगा एक तरीके से, क्योंकि कंफ्यूजन में अगर हम ट्रेड बाय करते हैं ना तो हमें वहाँ पे लर्निंग मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए था। तो अभी जो मार्केट है वो देखिए अब जा रहा है, एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो तो देखिए आ ही नहीं रहा है। नुकसान हमारा 400 के आसपास पहुँच गया है। तो लेट्स सी क्या रहता है आज के दिन। बाकी अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं तो हमारा जो ये सेंसिबल पे मैंने लगा दिया है, तो मार्केट कुछ ये चल रहा है। अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड में था, अभी ये थोड़ा ब्रेकआउट कर रहा है। सो लेट्स सी। और ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं दूंगा मैं इसके अंदर। अगर नुकसान होता है तो फिर हम इसको अर्ली ही एग्जिट कर देंगे। सो आज के दिन देखते हैं क्या रहता है। बाकी इस ट्रेड को मैं भी होल्ड करता हूँ। लग रहा है कि गलत ट्रेड में घुस गए हैं, बट चलिए कोई नहीं। अब ट्रेड है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस तो लेके निकलना ही पड़ेगा। बाकी अगर आप देखेंगे 300 के आसपास हमारे यहाँ पे नुकसान अभी चल रहा है। अगर मार्केट का देखा जाए तो मार्केट अभी थोड़ा ब्रेकआउट कर रहा है। लेट्स सी आज के दिन क्या रहता है। कि अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ तो देखिए ट्रेंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये 1200 के आसपास हमारा जो नुकसान है ये चल रहा है। नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर मैं आपको ट्रेंड का चार्ट दिखाऊं तो देखिए ट्रेंड आज के दिन 7.62% के आसपास डाउन है। एंड अगर वन डे का टाइम फ्रेम देखें तो वन डे पे कहीं मार्केट यहाँ पे है। तो अगर मार्केट यहाँ से भी मैं अगर मेज़र करता हूँ तो यहाँ से भी अगर इस टाइम पीरियड में मार्केट 16% गिर जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मैं यहाँ पे नुकसान में निकलूँगा। अगर इस यहाँ तक नहीं आ पाता, यहाँ पे क्लोज हो जाता है, मान के चलिए इधर क्लोज हो जाता है, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट में निकलेंगे। तो कोई अभी टेंशन की तो कोई बात नहीं है। बाकी ये एकदम से गैप डाउन होगा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर मार्केट धीरे धीरे भी आता है यहाँ से नीचे की तरफ तो मुश्किल था, बट अभी थोड़ा भी अभी मुश्किल है। मार्केट ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप मंथ की कैंडल देखें जिस तरीके से मैं ट्रेड को बाय करता हूँ, तो अगर मंथली कैंडल हम देखें, सब चीज़ को हटा देते हैं यहाँ से, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे मान के चलिए ये सबसे बड़ी रेड कैंडल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, तो मैं इसको मेज़र करता हूँ और इसका यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हुई है। तो ओपनिंग से क्लोजिंग में ये 19% के आसपास गिरा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 19%। तो मार्केट जनरली इतना नहीं गिरती है। अगर ये यहाँ से हमारा मुझे नुकसान देने के लिए इसको 22% के आसपास गिरना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ये जो ट्रेड है अभी प्रोटेक्टेड है। ओके तो भाइयों यहाँ पे जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, मतलब एग्ज़िट हो चुकी है। अगर ट्रेड की बात करें तो देखिए जो मैंने एग्ज़िट किया है वो किया है 25.60 पे। एंड हमारा जो प्रीमियम है अगर आप उसमें देखेंगे तो हमारा नुकसान हुआ है यहाँ पे 483 रुपीज़ का। अब देखिए जो नुकसान है ये मैंने इसलिए बुक किया है क्योंकि मार्केट जो हमारे रेंज के बाहर जा चुकी है। ये मैंने रेंज बनाई थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया है। एंड जो हमारे एक ट्रेड एक दिन की लिमिट है वो भी रीच हो चुकी है। सो कहीं ना कहीं अभी जो ट्रेड है वो हम या तो इक्विटी में बना सकते हैं, बट निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे, मार्केट ने स्लो एंड स्लडी मार्केट ने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको हिट कर दिया है। एंड अगर मैं आपको प्रीमियम दिखाऊं तो देखिए प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रही थी, वो तो एकदम से स्पाइक हुआ तो हम निकल गए क्योंकि मैंने लगा रखा था लिमिट ऑर्डर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारी जो बाइंग थी वो कहीं मार्केट में 219 के आसपास यहाँ पे थी मेरी बाइंग। एंड मार्केट में जो हमने एग्ज़िट किया है वो कहीं यहाँ पे किया है। तो आज के दिन जो हमारी एग्ज़िट है उसमें हमारा नुकसान हुआ है इतना कुछ। अगर इसमें हम ब्रोकरेज भी ऐड करें तो ब्रोकरेज है जो चार्जेस ऐड करने के बाद में 78 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट आज के दिन हमने यहाँ पे 500 प्लस ही नुकसान किया है। एंड आई होप आपका दिन बहुत अच्छा गया हो। बट मैं अब यहाँ पे जो ट्रेड बनाने वाला हूँ वो बनाऊँगा या तो इक्विटी में, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास में है। बट निफ्टी में हमारी जो ट्रेड है वो एग्ज़िट हो चुकी है। तो आज के दिन थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि यार एक दिन की लिमिट रहती है एक ही, अब वो भी हमने यहाँ पे रीच कर दी है। तो कोई नहीं। ओके तो भाइयों अभी जो है हम लॉस लेके निकल गए थे अपना, बट मार्केट में जो मोमेंटम आया ना भाई देखने लायक है। मतलब जो हमने सुबह प्रेडिक्शन की थी कि ऐसे ऐसे करके हम यहाँ पे कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे ध्यान दिया कि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग में यहाँ पे अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ था, वो ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज ही नहीं किया उसने, हम पहले ही निकल गए थे। तो ये आज के दिन हमारी गलती थी जो हमने आज
मतलब एग्जिट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या था और मैं कहाँ पे निकला हूँ और मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है, क्योंकि भाई मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जिसके अकॉर्डिंग हम मतलब मज़ा ही आ गया। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। चाहे प्रॉफिट नहीं हुआ मेरा, बट कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल प्रॉफिट तो होगा। अब स्ट्रेटजी हमारी प्रॉफिटेबल है, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, नीचे गिरता है, हम यहाँ पे निकल गए थे। अब हमारा ये वाला हाई था, मैंने पता नहीं आपको मार्क करके, पिछली आप एक बार क्लिप देखिएगा, उसमें मैंने मार्क किया हुआ था, फिर मैंने हटा दिया था। तो हमारा जो यहाँ पे हाई था वो कहीं ये था। अब अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जाके देखें तो देखिए उसके नीचे ही क्लोज़ किया है मार्केट ने। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके नीचे ही क्लोज़ किया था और उसके ऊपर गया ही नहीं है, क्लोज़ ही नहीं किया। तो क्लोजिंग के ऊपर हमें निकलना था, हमने पहले ही निकाल दिया वो, और जिसकी वजह से हमारा 4000 के आसपास जो प्रॉफिट होता वो हमारा रह गया। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रीमियम चल कहाँ पे रहा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हम जाते हैं 1 मिनट पे। सो देखिए यहाँ पे हम कहीं निकले थे, सॉरी यहाँ पे हमने सेल किया था, इधर हम निकल गए थे। जैसे ही निकला हूँ मैं, आप यहाँ पे देखिए ये जो एरोज दिख रही है ना, ये यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ पे पहले सेलिंग की थी। तो मैंने यहाँ पे उसको बाई किया और इस कैंडल में आप देखेंगे उसके ऊपर गया ही नहीं है, क्योंकि वही बात मैंने आपको बोली ना, क्लोज ही नहीं किया। अगर ये यहाँ पे नहीं निकलता तो आप देखिए बाद में क्या मोमेंटम आया। और ये जो प्रीमियम है इसने लो लगाया 162 का। अब आपको तो ये पता है कि मैं अपना प्रॉफिट बुक पहले करता हूँ, तो यहाँ 1000 के आसपास प्रॉफिट रहता। तो देखिए आज के दिन क्या मोमेंटम रहता। अगर मान के चलिए मैंने 219 पे जो बाई किया था उसमें हमें मैक्स पॉइंट देखने को मिले हैं 57 पॉइंट। 57 पॉइंट का मैक्स प्रॉफिट आया, यानी कि अगर इसको हम यहाँ पे लेके चलें 57 मल्टीप्लाई 75, सो ये हमारा आ रहा है 4275। यानी कि भाई बहुत मज़ा आ जाता है आज के दिन अगर हम यहाँ पे इस ट्रेड को होल्ड करते। बट चलिए कोई नहीं, आज नहीं तो कल प्रॉफिट तो होगा। बट स्ट्रेटजी जो मैं डेवलप कर रहा था 6 महीनों से, उसमें प्रॉफिट तो है। देखिए अब समझने वाले के ऊपर है। मैंने आपको बोला कि सिग्नल नहीं देती है ये, पूरा बेस्ड है अपनी साइकोलॉजी के ऊपर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन क्या क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए आज के दिन ट्रेंड यार उसके रिजल्ट्स सही नहीं आए हैं और आज के दिन उसके रिजल्ट आए हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आज के दिन ये जो ट्रेंड है, मैं आपको देखिए, तो ये हमारा निफ्टी 50 का हीट मैप है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि सारे ही स्टॉक आज के दिन मस्त हैं, बट एक ट्रेंड जो है ना यहाँ पे, ये विश्वास भी नहीं होगा आपको कि ये सच में 10% माइनस है। तो ये आज के दिन 10.27% के आसपास गिरा हुआ है। गिरा इसलिए क्योंकि आज के दिन इसके रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आई थिंक सर्किट भी लगा है इसके अंदर। ये जो कैंडल्स है, एक बार मैं इसको और देखना चाहूँगा। हाँ, तो यहाँ पे सर्किट भी आई थिंक यहाँ पे लगाया गया था जब एकदम से नीचे गिर गया था। तो ये सर्किट लगने के बाद में भी इसका ये हाल है। अब बताइए आप, तो आज के दिन ये ज़्यादा ही गिर गया है, तो उसके गिरने की वजह से हमारा जो वहाँ पे नुकसान आ रहा है। अब वो नुकसान कितना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3500 के आसपास है, बट ये 5000 टच करके आया है। अब मेरे पास में देखिए फंड नहीं था, तो आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो गई। अगर इसको हम यहाँ पे 32 के आसपास चला गया था, 32 पे अगर मैं इसको सेल कर दे, क्योंकि जाएगा नहीं मुझे लग रहा है, लग क्या रहा है, वो मैंने टेस्ट भी किया हुआ है। ओके, तो भाई हमारा जो मार्केट है वो बंद हो चुका है। एंड अगर मैं आपको मार्केट दिखाऊं किस तरीके से बंद हुआ है, तो आज भाई ट्रेंड ने डरा दिए हैं बिल्कुल। ट्रेंड हमारा आज के दिन 12% गिर चुका है। तो फिर अभी जो नुकसान है उसमें 6000 के आसपास क्लोज हुआ है। एंड बहुत ही कम चांस है वैसे कि मार्केट 4800 के नीचे जाए, बट देखिए नुकसान आ रहा है तो हो भी सकता है। और जो हमारा प्रीमियम में हमने सेल किया था 7 रुपये के आसपास, अभी वो 37 के आसपास चला गया है। उनके 7-14 मतलब बहुत यार 3-4 गुना हो गए भाई पैसे। अब इतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना नुकसान हो जाएगा अगर ट्रेड हमारा नुकसान में जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मार्केट कहाँ पे क्लोज किया है। बाकी जो निफ्टी की हम बात कर रहे थे, वो जो मैक्स प्रॉफिट था वो तभी आया था, उसके बाद में आया ही नहीं है। एंड दिखाता हूँ मैं आपको मार्केट जो लास्ट में मूव किया है उसमें पूरा रिवर्स हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं आज के दिन निफ्टी किस तरीके से मूव किया एंड हमारी जो पोजीशन है वो कहाँ पे क्लोज की है। इस साइड में देखेंगे तो ये हमारी पोजीशंस हैं। 15000 इसमें क्लोज हुआ है, 800 इसमें है और ये भी 1300 के आसपास है। अब देखिए ये तो सब सही चल रहा है, बट ये जो ट्रेंड है इसमें मैंने 4800 का जो पुट सेल किया हुआ है, इसमें आज के दिन ये 37 पे क्लोज किया है। तो हमारा नुकसान यहाँ पे क्लोज हुआ है, आप देख सकते हैं 6000 के आसपास। प्रीमियम 403 के आसपास, 403% भागा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं कि भाई निफ्टी में क्या मूवमेंट है, तो देखिए निफ्टी आज के दिन ये मूवमेंट किया है
सुबह यहाँ पे ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद में हम कहीं यहाँ पे प्लान कर रहे थे ट्रेड नीचे साइड की तरफ। मार्केट ने देखिए पुल बैक एक मतलब मोमेंटम दिखाया। अगर हम टॉप से हाई देखें तो 90 पॉइंट के आसपास, तो कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम देखिए कई दिनों से मार्केट दे नहीं रहा है, मतलब बहुत दिनों से वैसे सही चल रहा है, बट आज के दिन कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंटम नहीं है। एंड जिस तरीके से हमने प्लान किया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, मार्केट ने गिरा तो सही 90 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ से हाई से लो तक गिरा है, बट फिर यहीं पे हमारा मैक्स प्रॉफिट आया था। उसके बाद में मार्केट यहाँ पे रिकवर करके अपसाइड की तरफ क्लोजिंग किया है और डे हाई जो इसका था आज के दिन वो मार्केट ने निकाल दिया है। तो जब यहाँ से तो फिर मार्केट लगातार ऊपर ही जाता रहा। दैट्स वाई हमें अपनी पोजीशन भी बुक करनी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि प्रीमियम कहाँ पे हमारा क्लोज़ किया है, तो मैं चलते हैं चार्ट पे। देखिए ये कुछ आज का प्रीमियम है। हमने कहीं यहाँ पे ट्रेड बाय करके एग्जिट कर दिया था और मार्केट यहाँ पे खुला था, यानी कि प्रीमियम का चार्ट ऑलमोस्ट जहाँ पे खुला था वहीं क्लोज़ किया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो इसने 162 के आसपास लगाया था, उसके बाद में अप ट्रेंड में चला गया। एंड अगर हम देखें लो से हाई, सो जो क्लोजिंग है तो 80 पॉइंट, यानी कि हाँ वही सेम जैसा स्पॉट में रहता है वही सेम यहाँ पे देखने को मिले हैं। सो कहीं ना कहीं जो अगर हमारी यहाँ पे पोजीशन बनती तो आज हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर हम टारगेट को बुक नहीं करते, अगर ये जो हमारे 56 पॉइंट मार्केट गिरा था, अगर ये बुक नहीं होते तो फिर हम यहाँ पे नुकसान में निकल सकते थे। ट्रेंड में सबसे ज़्यादा मुझे ख़राब लगा कि यार 11% एक ही दिन में गिर गया। भाई गिरा है अपने अर्निंग रिपोर्ट की वजह से, बट बीच में सर्किट भी लगा फिर गिरा ये। तो चलिए कोई नहीं, इसको अब होल्ड करेंगे। बाकी थोड़ा सा रिस्क इस ट्रेड में बन ही जाता है। और रिस्क जो हमारा आप देख सकते हैं भाई, यहाँ तक ही मेरे पास में अभी लिमिट बची है, यानी कि अगर मार्केट अपने इस जहाँ पे क्लोज़ किया है वहाँ से अगर मार्केट यहाँ पे 12% के आसपास गिर जाता है तो फिर यहाँ पे मैं नुकसान में क्लोज़ करूँगा इस महीने में ट्रेंड की पोजीशन को। सो लेट्स सी, अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाता है और फिर इतना टाइम हमारे पास में है, यहाँ तक कुछ भी नहीं करता तो ही यहाँ पे हम प्रॉफिट में निकल पाएंगे। बाकी डाबर एज यू सी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। एंड अगर बात की जाए निफ्ट, ये डाबर हमारा जो ऊपर ही जा रहा है, तो डाबर को तो हमें नुकसान देने के लिए 12% गिरना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम गिरता है। एंड अगर ट्रेंड की बात की जाए तो देखिए ट्रेंड में अगर आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट कहीं इधर चल रहा है और बहुत ही गलत लगा यार, 11% मार्केट यहाँ पे गिर गया। बट चलिए कोई नहीं। तो ये था हमारा व्लॉग आज के दिन। आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। और कोई प्रॉफिट ज़्यादा इतना अच्छा बना नहीं, बट कल भी हमारा एक बड़ा प्रॉफिट रह गया था, आज भी हमारा बड़ा प्रॉफिट रह गया। तो स्टॉप लॉस देखिए अब धीरे धीरे सीख के रहें कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लेना है। आज हमें क्या है ना, कंफर्मेशन नहीं मिली थी ट्रेड के अंदर। अगर कंफर्म हो जाते हम तो मैंने आप जैसे सुबह देखा, मैंने वैसे ही बाय कर लिया था इसको कि मार्केट की मुझे लगता है कि यहाँ से ड्रॉप देखने को मिल सकता है। बट सेटअप के अकॉर्डिंग ही हम अभी चल रहे हैं कई दिनों से। तो आज सेटअप काम तो किया, बट हमने ट्रेड फिर एक दिन के लिए, एक ही ट्रेड की लिमिट है वो हमारी रीच हो गई थी। तो चलिए, आई होप आज के दिन आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और PNL की सारी रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप वेरीफाइड बाय ज़ीरोधा मेरा 3 महीनों का PNL दे सकते हैं। वहाँ पे आप जाके देखिएगा 4 जुलाई को मेरा आपको आज का जो पोर्टफोलियो वो सारा देखने को मिल जाएगा। सो चलिए आज के व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही व्लॉग अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। सो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और एक भाई की कमेंट आई थी कि फ्यूचर ये जो सेलिंग करते हैं हम, फ्यूचर में सेलिंग करते हैं, इसकी कुछ मार्जिन बेनिफिट के लिए वो पूछ रहे थे। तो देखिए वैसे ज़्यादातर सबको पता है कि मार्जिन बेनिफिट कैसे लेते हैं, बट अगर नहीं पता है तो आप YouTube पे चेक कर सकते हैं। बट अगर आपको मेरे से ही सेपरेटली सीखना है तो उसके लिए हम आपसे थोड़ा टाइम मांगेंगे। आज है फ्राइडे, वैसे तो सैटरडे या संडे को वीडियो आ जाएगी, जब जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। मैं आपके लिए मार्जिन बेनिफिट की पूरी वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि मार्जिन बेनिफिट कैसे लिया जाता है और बहुत सारी कंडीशंस हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।